हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग रीतिकाल के कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे पहली हेडिंग दिया है कि विषय की दृष्टि से रीतिवत कवि 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे रीति सिद्ध और ना ही रीतिमुक्त कवि की बात करी जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है तो रीतिवत कवि की बात की जा रही है। रीतिवत कवि विषय की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग बाद में देखेंगे कौन कौन होते हैं रीतिबद्ध विषय की दृष्टि से 4 प्रकार के। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि कौन कौन है। जैसा कि हम लोग को पता है कि रीतिकाल में कुल 3 काव्य धाराएँ चलती हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत केशव आ जाएंगे, केशव दास, और दूसरे नंबर पे देव कवि आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे रीतिबद्ध में कुलपति मिश्र आ जाएंगे और चौथे नंबर पे भूषण आ जाएंगे। ये तो रहा रीतिबद्ध। हम लोग रीतिसिद्ध देख लेते हैं। रीतिसिद्ध में बिहारी, नेवाज, वृंद कवि, वेनी कवि आ जाएंगे। रीतिमुक्त में देख लेते हैं। रीतिमुक्त की बात करें तो रीतिमुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आ जाएंगे। अब दूसरे पेज पे देख लेते हैं। रीतिबद्ध कवि में 5वें नंबर पर भिखारी दास, 6ठे नंबर पे रसलीन है और 7वें नंबर पे चिंतामणि है, 8वें नंबर पे मतीराम है और 9वें नंबर पे सूरत मिश्र हैं। जबकि रीतिसिद्ध कवि की बात करें तो रीतिसिद्ध में पजनेश कवि, कृष्ण कवि, सेनापति, हठीजी और विक्रमादित्य आ जाएंगे। रीतिमुक्त में द्विजदेव कवि हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल जो है कि रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यहाँ पे राजाओं की झूठी प्रशंसा होती थी। यहाँ पे नक्षिक वर्णन इस रीतिकाल में देखने को मिलता है। राजाओं की प्रशंसा, यहाँ के जो इस काल के कवि रहे हों अधिकतर राजाश्रित ही थे। अधिकतर क्या थे ही राजाश्रित थे, राजाओं के दरबार में रहा करते थे इस काल के कवि। अब हम लोग आगे देख लेते हैं रीतिबद्ध कवियों में। रीतिबद्ध कवियों की संख्या ज़्यादा है। 10वें नंबर पर जसवंत सिंह है, 11वें नंबर पर सोमनाथ हैं और 12वें नंबर पर रीतिबद्ध में ग्वाल कवि हैं, 13वें नंबर पर पद्माकर हैं, 14वें नंबर पर मंडन मिश्र हैं रीतिबद्ध के अंतर्गत। रीतिसिद्ध की बात करें तो रीतिसिद्ध कवियों में रसनिधि आ जाएंगे और नृप शंभू आ जाएंगे। रीतिमुक्त कवि जो है बहुत ही कम संख्या में, जैसे कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये लोग हैं रीतिमुक्त। अब हम लोग देख लेते हैं रीतिकाल के कुछ रीतिबद्ध कवियों को जो 4 भागों में बांटा गया है विषय की दृष्टिकोण से, उसको देख लेते हैं कौन कौन से वो कवि हैं। उसको देखने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं रीतिबद्ध में कुछ और भी कवि बचे हैं। जैसे कि 15वें नंबर पर कुमारमणि हैं, 16वें नंबर पे तोष कवि हैं और 17वें नंबर पे रसिक गोविंद है। विषय के दृष्टिकोण से रीतिबद्ध कवियों को जो 4 भागों में बांटा गया है वो इस प्रकार से है। पहला है सर्वांग निरूपक, दूसरा है रस निरूपक और तीसरे नंबर पे अलंकार निरूपक, चौथा है छंद निरूपक। सर्वांग निरूपक से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो रस, अलंकार, छंद इन सभी से सम्मिलित रचनाएं जो किए वो सर्वांग निरूपक के अंतर्गत आते हैं। जबकि रस निरूपक से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो रस पे आधारित रचनाएं की हैं और जिनका काव्य लक्षण रस रहा है, जिनकी काव्य की विशेषता रस रही है। अलंकार निरूपक से तात्पर्य यहाँ पे अलंकार प्रमुख रहा है, उनकी काव्य विशेषता में अलंकार की प्रमुखता रही है। और छंद निरूपक में छंद की प्रमुखता रही है। यहाँ पे पॉइंट के रूप में दूसरा पॉइंट है, रीतिबद्ध के कवियों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने 2 भागों में बांटा है। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करी जा रही है। वो रीतिबद्ध कवियों को 2 भागों में बांटे हैं। पहला है रीति चेतस और दूसरा है काव्य चेतस। तो ये पूछता है कि डॉक्टर बच्चन ने रीतिबद्ध कवियों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में, पहला रीति चेतस और दूसरा काव्य चेतस। अब हम लोग रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख रचनाओं में केशव दास को देख लेते हैं। इनका समय है 1555 से लेकर 1617 ईस्वी है। इनकी रचनाओं की बात करें तो केशव दास रीतिबद्ध के अंतर्गत आती है। इनकी रचना है रसिक प्रिया। रचना का समय 1591 ईस्वी है। कवि प्रिया इनकी रचना है केशव दास की रीतिबद्ध के अंतर्गत। इसका समय 1601 है। रामचंद्रिका का 1601 है। जबकि वीर सिंह देवचरित रचना का समय ईस्वी सन में 1607 ईस्वी है। उसके बाद हम वो देख लेते हैं रतन बावनी। रतन बावनी का भी समय 1607 ईस्वी है। छंदमाला का समय 1607 ईस्वी है। नक्षिक का समय 1607 ईस्वी है। विज्ञान गीता का समय 1610 ईस्वी है। जबकि जहांगीर जस चंद्रिका का समय 1612 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवि और कौन सा कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हुए उनको देखें और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखें। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।